निश्चिंत रह सकते हैं, डर की कोई बात नहीं। सुरक्षा, मौसम से सुरक्षा, प्रकृति से सुरक्षा और हिंसक पशुओं से सुरक्षा हो जाती है। किसी तरह के व्यवधान नहीं आते हैं। वह स्थान अभय दान की श्रेणी में आता है। गुरुवर कह रहे हैं दानों में सभी दान प्रशंसनीय है, लेकिन श्रेष्ठ अभय दान माना गया है। और धर्मेषु, धर्मों में गदितोपि अहिंसा, अहिंसा का धर्म श्रेष्ठ माना गया है। पद्यानुवाद में गुरुवर ने लिखा, महाव्रतों में महा रहा है, मुनियों का व्रतशील रहा। इंद्रिय विषयों में रसना का विजय, मुख सुख झील रहा। सब दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ रहा, वरदान रहा। सब धर्मों में धर्म अहिंसा मान रहा, मन मान रहा। इस तरह से समय आपका पर्याप्त हो चुका है। महावीर भगवान की आज के संदर्भ में दो नीतियों की चर्चा करनी है। पहली नीति में क्या क्या श्रेष्ठ होता है उसकी चर्चा की है, और दूसरी नीति में प्रमाण और नय की चर्चा की गई है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? दानों में जैसे अभय दान कहा गया, नियंत्रण में जैसे इंद्रियों पर नियंत्रण विजय प्राप्त करना श्रेष्ठ कहा गया, आदि आदि। उसी तरह से और क्या श्रेष्ठ हो सकता है, इस बात को लेकर के गुरुवर नीति लिख रहे हैं। ध्यानेषु शुक्लम च तपस्सु सत्सु, ध्यानम निधानम स्वनिधे प्रधानम। विसर्जनम तद मधुरस्य सद्भिः, श्लाघ्यम रसेषु प्रथमं प्रणीतम। सत्सु श्रेष्ठ, समीचीन। तपस्सु तपों में, ध्यानम प्रधानम, ध्यान प्रधान है यानी मुख्य है। तपों में ध्यान श्रेष्ठतम है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ध्यान अंतिम है, ध्यान के बाद में कोई काम नहीं। तपों की चर्चा कितनी भी की जाए, पर ध्यान से बढ़कर के कोई तप नहीं। ध्यान चेतना की एक विशुद्ध परिणति होती है, साधना की एक उत्कृष्ट अवस्था होती है। इसलिए तपों में ध्यान को श्रेष्ठतम कहा है। और ध्यानेषु, ध्यानों में, शुक्लम शुक्ल ध्यान, स्वनिधे आत्मनिधि का निधानम कोष खजाना है। फिर ध्यान की भी चर्चा करें तो उन ध्यानों में भी शुक्ल ध्यान आत्मनिधि का खजाना है। शुक्ल ध्यान से ही कर्मों का क्षय पूर्ण रूप से देखा जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति अंतिम 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों से ही होती है। तो तपों में ध्यान तप, और ध्यानों में, अब ध्यान में कहें तो फिर ध्यान के भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। आर्त रौद्र छोड़ दो, लेकिन धर्म ध्यान भी तो धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान नहीं, धर्म ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान है, ऐसा आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। रसेषु, रसों में, तत्व है प्रसिद्ध मधुरस, मधुर रस श्रेष्ठ है। अब मधुर रस का मतलब क्या? मधुर रस किसे कहें?
मीठा मीठा है, पर सारे भोजन को मीठा बनाने वाला जो है और यदि सब मीठा मीठा हो, नमक ना हो तो सब फीका फीका हो जाता है। तो मधुर में मीठा तो समझ में आता है, लेकिन वाकई में भोजन को स्वादिष्ट बनाने की यदि किसी में क्षमता है तो वो लवण है, नमक है। और इसीलिए नमक को ही रसों में श्रेष्ठ कहा है, और जो श्रेष्ठ है वही मधुर है। श्रेष्ठ को ही मधुर कहा है। हालांकि हिंदी में मधुरस्य में नमक और मीठा लिया है, लेकिन ये हिंदी हमारे तुम्हारे द्वारा हुई है, आचार्य के द्वारा नहीं हुई है। मधुरस्य, मधुर में नमक को लिया जाता है। वैसे खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़ुआ, कसायला, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़ुआ, कसायला, 5 प्रकार के रस हैं। तो रस तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन रसी कितने प्रकार की करते हैं गृहस्थ? रस 5 प्रकार के हैं, रसी 6 प्रकार की करते हैं। तो इन 6 प्रकार की रसियों में एक नमक को भी सम्मिलित कर लेते हैं। नमक भी रविव्रत के दिन भाई तो पारसनाथ की पूजा और रविव्रत याद आ जाता है, तो नमक है। नमक को चाहे रसों में ग्रहण करें या ना करें, नमक रस ही नहीं बल्कि रसराज माना गया है। रसराज माना गया है। मीठे को भी मीठा बनाने में कहीं न कहीं नमक कारण बनता है। इसलिए हिंदी में भले 2 लिखे हैं, लेकिन मधुर में नमक ही है। विसर्जनम त्यागः सद्वी साधुओं के द्वारा श्लाघ्यम प्रशंसनीय माना गया है। प्रथमम प्रणीतम प्रमुख कहा गया है। ध्यानों में शुक्ल ध्यान, अंतरंग तपों में ध्यान, आत्मनिधि का निधान कहा गया है। तथा रसों में मधुर रस का त्याग, लवण शर्करा आदि भी कर दिया। ये तो हमारे तुम्हारे द्वारा हिंदी हुई है, इसलिए बराबर नहीं। शर्करा आदि यदि कर देंगे तो सभी रस आ जाएंगे। फिर श्रेष्ठता हम किसको कहें? आदि लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्लस में शर्करा को लिखने की जरूरत भी नहीं। मधुर रस, लवण त्याग सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय प्रमुख त्याग कहा गया है। देखो, अकेले मीठे मीठे से कोई भी अपना पूरा पेट नहीं भर सकता। उसको कुछ ना दिया जाए और केवल मीठा मीठा ही खिलाया जाए तो कुछ समय तक तो वो ग्रहण करेगा, बाद में भरपेट भोजन नहीं कर सकता। और यदि कोई भी रस नहीं है, केवल अनाज और नमक दे दो उसको, तो अनाज और नमक से भी वह अपना पेट भर सकता है। अब इसका असर कितना हो गया? पूर्ण रूप से मीठा मीठा रख दो, मधुर रस शक्कर को रख दो, गुड़ को रख दो, तो वही लेकर के या उसी के भोजन से पूरा पेट नहीं भरेगा उसका, उसको और दूसरे आइटम चाहिए। लेकिन सामान्य से अनाज का बना हुआ भोजन और कोई भी घी नहीं है और भी कुछ नहीं है, केवल नमक उसमें मिला दिया जाए तो भी व्यक्ति भोजन करके पानी पी करके अपना पेट भर लेगा। ये प्रकृति है, इसलिए ये बात लिखी गई है। पद्यानुवाद में क्या लिख रहे गुरुवर? प्रशस्त ध्यानों में सुखदाता, शुक्ल ध्यान वह श्रेष्ठ रहा। प्रधान तप में ध्यान रहा, निज निधि का निधान ज्येष्ठ रहा। सभी रसों में मधुर त्याग ही प्रथम रहा, बुद्धि श्लाघ्य रहा। विज्ञ कहें बस यही साध्य है, मुनियों का आराध्य रहा।
श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय। प्रशस्त ध्यानों में सुखदाता शुक्ल ध्यान। मुनि के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने जो बात लिखी है, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, क्या लिखा है? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः। इसका अर्थ निकालने में कैसा अर्थ निकालना चाहिए? ज्ञान, ध्यान, और इसके बाद तप कहने की जरूरत नहीं है। कह दें बात ठीक है, प्राइमरी में सब चलता है, लेकिन यदि हम बाकी में सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञान, ध्यान और तप तीन बातें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि हमने मुनियों के स्वरूप में ज्ञान ध्यान कह दिया तो ये ज्ञान ध्यान ही तप हो गया। ज्ञान ध्यान से हट करके फिर तप कोई है ही नहीं। जहां हमने ध्यान कह दिया, अब उसके बाद कोई तप नहीं। तप कितने होते हैं? 12। कितने तप होते हैं? 6 बहिरंग, 6 अंतरंग। बहिरंग तप क्यों कहा जाता? क्योंकि जिस तप को जैन परंपरा के अलावा अन्य धर्मावलंबी भी पालन कर लेते हैं, वो बाह्य तप है। मतलब कोई भी इसे तप सकता है, तो ये बाह्य तप हो गया। फिर दूसरी बात क्या है? जो तप बाहर से ही देखने में समझ में आ जाते हैं कि ये तप कर रहे हैं, सो बाह्य तप है। अथवा बाह्य वस्तु का आधार लेकर के जिस तप को तपा जाता है, वो बाह्य तप माना जाता है। बाह्य तप की 3 परिभाषाएं। बाह्य तप कितने हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति संयासन, काय क्लेश। ये सब समझ में आ जाता है। अनशन किसे कहते हैं? चारों प्रकार के आहार का त्याग अनशन माना गया। चारों प्रकार के आहारों के त्याग को अनशन कहा। 4 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम। अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम। अन्न, अन्न हो गया। पानक, पेय पदार्थ हो गए। खाद्यम, स्वाद के लिए जो मूल भोजन के सहयोगी पार्ट होते हैं भोजन के लिए जो सहयोगी पार्ट होते हैं, हाँ, जो रुचि बढ़ाते हैं, और सहयोग के रूप में नाश्ते के सामान जो होते हैं। नाश्ता मूल भोजन नहीं होता। अब लोग नाश्ते के नाम पर मूल भोजन कर लेते हैं, बात अलग है। नाश्ता ही ऐसा कर लेते हैं कि अब 1:30-2 बजे तक के लिए फ्री हो गए, तो नाश्ता थोड़ी है। नाश्ता प्लेट भर होता है, पेट भर थोड़ी होता है। प्लेट भर के ले लो तो नाश्ता है, और पेट भर के ले लिया तो क्या हुआ? भोजन हो गया नाश्ता के नाम पर। टाइम बदल लिया आपने तो बात अलग है, लेकिन आपने पेट भर ले लिया तो वो भोजन जैसा हो जाता। तो 4 प्रकार के आहारों में अन्न, पान, खाद्य, लाड़ू, मोदक आदि आदि ये खाद्य में आते हैं। और लेह, लेह यानी जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए चटनी आदि पदार्थ लिए जाते हैं, वो लेह माने जाते हैं। लेह, अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम। ग्रास में लेप लेप करके जैसे खाया जाता है, यूं नहीं ले सकते। या तो चम्मच से लोगे, या अंगुली से लोगे, या फिर ग्रास में लपेटोगे उसके बिना उसको नहीं लिया जा सकता है। हाँ, तो ये लेह्यम, अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम, ये 4 प्रकार के। पानक में पेय पदार्थों में पानी भी आ जाता है। फलों के रस, दूध, पानी भी उसमें सम्मिलित होता है। इस तरह
चारों प्रकार के भोजन का त्याग अनशन माना गया है। और जैन परंपरा में अनशन यानी उपवास यही है जिसमें 4 प्रकार के आहारों का त्याग हो। सच्चा रात्रि भोजन का त्याग भी वही माना जाता है जो 24 चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, वो रात्रि भोजन का श्रेष्ठ त्यागी माना जाता। लेकिन अब किसी को संभव नहीं है, जमता नहीं है, प्रकृति अनुकूल नहीं बैठती, तो कम से कम फिर इतना कराते कि अन्न का तो त्याग करो ही करो, बाकी आप अपना देख लो। तो आप अपना देख लो का मतलब है कि अनाज का भोजन नहीं करना को भी हम रात्रि भोजन का त्याग मान लेते हैं। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग पूर्णतः चारों प्रकार के आहार में ही श्रेष्ठ माना जाता और सही वही है। उपवास में भी चारों प्रकार के आहारों का त्याग होता है, यही मूल उपवास है। पर यदि किसी के चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं हो पा रहा है तो फिर उसे बाकी चीज़ें तो छोड़ा दो, चलो कोई बात नहीं, दूध पानी रख लो या केवल पेय पदार्थ रख लो। तो दूध पानी पेय पदार्थ लेकर के उपवास करेगा तो उसको सांत्वना का उपवास तो कहेंगे, सांत्वना वाला। हाँ, सांत्वना भी प्रोत्साहन में आता ना। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गए, अब बाकी सब लोगों को बुरा ना लगे तो एक एक किताब तो कम से कम महाराज जी के हाथों से मिलना चाहिए। हमने भी तो इतनी मेहनत की, ठीक है उनको ज़्यादा नंबर मिले तो उनको पुरस्कार मिल गया, पर हमारी मेहनत बेकार थोड़ी है, इतना हमने किया है तो हमें कुछ तो सांत्वना के लिए हाँ प्रोत्साहन, और आगे आगे करो, आगे और तैयारी करो। तो ऐसे उपवास वाले को जिसने दूध लिया है, पानी लिया है या किसी भी तरीके से और लिक्विड लिया है तो हम उसको सांत्वना का उपवास तो कह देंगे, चल चल तूने अनाज भोजन नहीं किया तो इतना उपवास हो गया। लेकिन उपवास निर्दोष नहीं है। महाराज जी फिर अकेला कोई केवल जल लेकर के करे तो जल लेकर के करना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। उसने बाकी पेय पदार्थ कुछ नहीं लिए, केवल जल लिया है, तो जल भी बहुत ज़्यादा भोजन के बिना लिया नहीं जाता, भोजन के बगैर बहुत ज़्यादा जल लिया नहीं जाता है। अपनी प्रकृति संभाले रखे और क्रम आगे बढ़ाए। इस हिसाब से यदि कोई केवल पानी लेकर के करता तो उसको फिर भी मान्यता उपवास के रूप में है, पर इस उपवास को जलोपवास कहा है।